जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, देश में लोकसभा चुनाव आ चुका है। पहला चरण जो कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण है, जिसमें 7 सीटें हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर। तो दोस्तों, आज हम एक एक सीट का आपको एनालाइज करके बताएंगे कि किस सीट पे क्या चल रहा है, कौन सी सीट पे भाजपा या इंडिया गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी, किस पार्टी का अच्छा वर्चस्व है और कौन सी सीट कौन सी पार्टी निकाल रही है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सहारनपुर की। सहारनपुर को आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, लखनऊ से करीब 600-700 किलोमीटर दूर, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है उससे लगता हुआ जिला सहारनपुर। जैसे ही आप उत्तराखंड से नीचे आएंगे तो समतल पे जो पहला जिला पड़ता है वो सहारनपुर पड़ता है। दिल्ली से 150-200 किलोमीटर की दूरी है सहारनपुर, जो कि आपको पता होगा माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत मान्यता है माँ शाकुंभरी देवी की, तो इस वजह से भी सहारनपुर फेमस है। प्लस जो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है देवबंद दारुल, उसके लिए भी सहारनपुर अपने आप में फेमस है। देवबंद दारुल आपने सुना होगा, जब जब देश में कोई भी गतिविधि होती है तो देवबंद दारुल की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है। तो इसलिए सहारनपुर आपको पता ही है किस लिए फेमस है। और एक और नई चीज़, सहारनपुर जो अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। सहारनपुर जिला जो है वो लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। तो ये मैंने आपको बताया सहारनपुर के बारे में, सहारनपुर किस कारण किस लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं इसका चुनावी, कि इसमें क्या चुनावी वो है अब हम बात करते हैं सहारनपुर की चुनावी सरगर्मी के बारे में, कि सहारनपुर में क्या राजनीतिक क्या है। दोस्तों, पहले हम बताएं आपको सहारनपुर के बारे में। सहारनपुर में करीब 6 से 6.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, 3 लाख इसमें एससी मतदाता है, और 1.5 लाख के करीब आपका गुर्जर समाज है, और 3 से 3.5 लाख इसमें सरवण समाज है, जिसमें आपका ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय आता है। ये है पूरा जातिगत आंकड़ा सहारनपुर का। 6 लाख मुस्लिम, 3 लाख एससी, 3.5 लाख सरवण, 1.5 लाख गुर्जर, ये सहारनपुर का। अब इसके बारे में बात करें दोस्तों, सहारनपुर के बारे में जो 2014, देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, तो 2014 में आपको पता है एक लहर चल रही थी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर। तो 2014 का जो चुनाव हुआ तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने इमरान मसूद को अपना प्रत्याशी बनाया। आप इमरान मसूद के बारे में जानते होंगे, 2014-15 में जब इनका एक स्टेटमेंट आया था मोदी की बोटी बोटी के लिए, तो बहुत ही हा हुल्लड़ मचा था देश में। बहुत ही इमरान मसूद कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, अपने नए नए कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से वो सक्रिय बने रहते हैं। तो 2014 की बात करें तो राघव लखन शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कैंडिडेट थे, उन्हें करीब 4,72,299 वोट मिले थे। और इमरान मसूद की बात करें तो इन्हें 4,07,909 वोट मिले थे। तो उत्तर प्रदेश ही का देश में एक सुनामी थी, मोदी जी की सुनामी थी। उस सुनामी में सहारनपुर जैसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जहाँ 6 से 6.5 लाख करीब मुस्लिम मतदाता हैं और वहीं 3 लाख दलित मतदाता हैं। उसके बावजूद भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखन शर्मा यहाँ से जीत बनाने निकली, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर की हुई थी। इमरान मसूद कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी अच्छा उन्हें भी अच्छा वोट मिली, लेकिन 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब बात करते हैं दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 में आपको पता होगी भारतीय जनता पार्टी का ने यहाँ से फिर दोबारा राघव लखनपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया, और यहाँ से ये सीट गई थी 2019 में बसपा के खाते में, क्योंकि आपको पता है सपा और बसपा 2019 में दोनों का गठबंधन हुआ था, सपा बसपा का। तो सहारनपुर की सीट गई थी बसपा के, और बसपा ने यहाँ से हाजी फजलुर रहमान, जो कि एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, उनको उतारा। सपा का समर्थन था बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जीतने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी थी, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया 6 से 6.5 लाख यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं और 3 से 3.5 लाख यहाँ पर दलित मतदाता हैं। हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में फिर राघव लखनपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया, और बहुत ही कांटे की टक्कर हुई। यहाँ से बसपा 20,000 वोटों से जीती, 5,14,139 वोट बसपा के प्रत्याशी को मिले, 4,91,722 वोट बहुजन समाजवादी
सॉरी भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन इस चुनाव में मैं दोस्तों बता दूं, कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ था सपा और बसपा के साथ, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद फिर खड़े हुए। लेकिन आपको पता है कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, रायबरेली अमेठी को छोड़ के कांग्रेस का जो जनाधार है वो बिल्कुल नगण्य है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इमरान मसूद ने अपने बलबूते बिना कोई कैडर के कांग्रेस के 2 लाख वोट, दोस्तों 2 लाख वोट 2019 में इमरान मसूद ने कांग्रेस के प्रत्याशी के नाते 2 लाख वोट मिले थे इमरान मसूद को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2019 में 20,000 वोटों से हार गई सहारनपुर। राघव लखनपाल शर्मा 20,000 वोटों से यहाँ जीत गई। तो दोस्तों ये था 2019 का आंकड़ा। अब आप बात करते हैं 2024 में दोस्तों क्या हुआ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर तीसरी बार बीजेपी ने राघव लखनपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस ने इमरान मसूद को प्रत्याशी कराया, क्योंकि आपको पता है 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद प्रत्याशी हैं। बसपा ने इस बार जो अपना 2019 में जो बसपा के जो हाजी फजलुर रहमान थे जो जीते थे, विनिंग कैंडिडेट की टिकट काट दी 2024 में बसपा ने। आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई विनिंग कैंडिडेट की टिकट कटती हुई, लेकिन बसपा ने हाजी फजलुर रहमान जो 2019 में 20,000 वोटों से जीते थे उनकी टिकट काट दी। और इस बार 2024 ने माजिद अली को टिकट दी है। माजिद अली के बारे में मैं बता दूं, जो माजिद अली हैं वो ज़्यादातर व्यापारी किस्म के आदमी हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स में उनकी एक्टिविटी रही नहीं है इतनी। लेकिन आप बसपा को जानते ही हैं, बसपा में कैसे टिकट किस तरह से कोई भी ले सकता है। अब मैं इसके बारे में अंदर नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो माजिद अली है बसपा से, बसपा ने उनको टिकट दिया है 2024 के चुनाव में। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं अब होता क्या है, सहारनपुर के ननौता में आपको पता होगी इस समय क्षत्रिय जो समाज है वो महापंचायत कर रहा है। मेरठ में अभी महापंचायत करी थी, सहारनपुर में करी, तो कल परसों में ही ननौता गांव में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई सहारनपुर में, जिसने क्षत्रिय समाज ने ये दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। इसका कारण वो बताते हैं, गाजियाबाद में जैसे कि आपको पता है गाजियाबाद में जो वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 2019 में कैंडिडेट थे, करीब 5 लाख वोटों से जीते भी थे वो। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने वीके सिंह की टिकट काट दी। क्षत्रिय समाज इस बात से बहुत नाराज हुआ। दूसरा फिर जो मेरठ है, मेरठ में आपको पता है संगीत सोम जो कि सरदना विधानसभा से विधायक थे, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ 2022 का उसमें संगीत सोम हार गए। अब वो प्रयास कर रहे थे कि मुझे कैसे भी करके मेरठ से लोकसभा की टिकट मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से संगीत सोम का भी टिकट नहीं दी, उन्हें भी टिकट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अरुण गोविल जो आपको पता है एक रामायण नाम का एक सीरियल आता था उसमें जो राम का किरदार निभाते थे, उनको टिकट दे दी। तो क्षत्रिय समाज में नाराज है, क्योंकि अलीगढ़ हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, गाजियाबाद हुआ, मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, कहीं भी कोई क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी नहीं है। तो इस वजह से क्षत्रिय समाज वहाँ का बहुत नाराज है, आए दिन वो पंचायत कर रहा है। अभी सहारनपुर के ननौता में बहुत भारी संख्या में क्षत्रिय समाज पहुँच के वहाँ पर उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। तो दोस्तों जो इस समय सहारनपुर में जो बीजेपी के अपोजिट में जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि क्षत्रिय समाज इस बार भाजपा के खिलाफ जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ दिन अभी राजनाथ सिंह को भेजा जाएगा, बीजेपी आला कमान इस पर निगाह बनाई हुई है। राजनाथ सिंह जो कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, क्षत्रिय समाज के बहुत बड़े नेता हैं, कि राजनाथ सिंह जाएंगे उन्हें मना लेंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जब तक वोटिंग आएगी क्षत्रिय समाज ज़रूर नाराज है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। और बीजेपी फिर इसलिए भी ज़्यादा परेशान नहीं है, उसे पता है कि जो भी क्षत्रिय नाराज़ हो गया अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो उसको हम फिर वहाँ से ले लेंगे ना भाई। गठबंधन हुआ है उनका रालोद से, जैन चौधरी भी उनके साथ आ गए, तो जैन चौधरी का भी तो वोट मिलेगा। जो जाट समाज का वोट है जो पहले भाजपा को नहीं जाता था, तो जो कोर वोट है राष्ट्रीय लोकदल का, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो भाजपा आला कमान भी ये जानता है कि अगर कुछ क्षत्रिय नाराज भी हैं, अगर हमें वोट नहीं भी देते हैं तो हम उसका सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास है वो लोकदल है, लोकदल से जाट समाज का वोट हमारी तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, भाजपा इससे ज़्यादा सिरदर्द नहीं मान रही है। उसे पता है क्षत्रिय समाज मान जाएगा, अगर फिर भी नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं हम जो यहाँ से माइनस होगा उसको हम लोकदल से जैन चौधरी की तरफ से प्लस कर लेंगे।
तो दोस्तों ये है पूरा जातिगत आंकड़ा। 2014 में क्या था सहारनपुर में, 2019 में क्या था। लेकिन मैं दोस्तों जो बसपा ने यहाँ से माजिद अली को उतार दिया, ये एक गेम चेंजर होंगे। माजिद अली जो है गेम चेंजर होंगे। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके लिए वो ना तो खाएंगे तो ना खाने देंगे। वो जरूरी, हाँ अगर माजिद अली ने अल्पसंख्यक मतदाताओं में थोड़ा भी डेंट कर दिया तो इमरान मसूद के लिए काफ़ी टफ हो जाएगा 2024 में सहारनपुर की सीट निकालना। और जो भी मेरा अपना जितना भी वहाँ से जानकारी मिल रही है, वहाँ के लोगों से संपर्क करके, वहाँ के पत्रकारों से जो भी संपर्क किया है, जो भी इनपुट वहाँ से मिला है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल शर्मा वो आगे चल रहे हैं। इमरान मसूद से उनकी डायरेक्ट फाइट है दो ही। लेकिन बसपा से जो माजिद अली है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और इस सीट का मैं पूरा आंकड़ा आपको बता दूं, लास्ट में यही है, आप लिख लीजिए। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे उस समय आप याद कर लेना, सहारनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। ये मैं कोई ज्योतिष नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मैं अपने अपने आंकड़ों से बता रहा हूँ, जो भी वहाँ के लोगों से संपर्क हुआ, कि सहारनपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन इसको हारता हुआ दिख रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपका इस वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।